पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से सेफ है। अखिलेश के राज में शाम के 6 बजे लाइट भाग जाती थी, डर लगता था। अब लाइट भरपूर है। जो हमारा बैटरा 2 साल चलता था, पूरे 5 साल चल रहा है और अब भी लाइट पूरी है। काहे की महंगाई, हर चीज सस्ती है। अगर हम जा रहे हैं 1000-2000 रुपए जेब में वहाँ छीन ले, काहे की महंगाई, काहे की सस्ता है। हर चीज़ सस्ती है। परचून के सामान देखो, सारे सामान रखे हुए हैं परचून के, सब सस्ते हैं। ये चना 5 साल पहले भी 60 रुपए किलो था, आज भी 60 रुपए किलो है। तो कुछ सेलेक्टिव आदमी हैं लोक दल के, वे क्या होते हैं, जब भी कोई बीजेपी का प्रचार वाहन जाता है उसे घेर के हा करते हैं। बट हमेशा सपा के अपोजिट रहेगा हमेशा। जो 75 साल के बुजुर्ग हैं उनका तो मैं दावा नहीं करता, उन्हें तो सपने में चरण सिंह आते हैं। हमारे सपने में चरण सिंह नहीं आते, हमें तो विकास, सुरक्षा, सब चीज़ देखनी होती है। रूप पे जीत रहे हैं उमेश मलिक। 11 बजे तक राजपाल बालियान जी घर आ जाएंगे हार के। विरोध भी हुआ था उनके बीच। भाई साहब, विरोध तो योगी जी का, भगवान राम का भी करा था प्रजा ने विरोध। एक साधारण चोर हमारा क्या छीन सकता है, मोबाइल, पर्स, सब। लेकिन अगर एक राजा ही ऐसा आ जाएगा जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देगा, तो हम किसके आगे फरियाद लेके जाए। जाट इनके खिलाफ है। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। गन्ने का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है। जो गरीबों को कह रहे हैं कि हमने गैस दी फ्री, वो तो नहीं है कि टंडा मारा छीन ली मोटरसाइकिल। 800 किसान जो वहाँ मार दिए। 13 महीना किसान यूनियन का आंदोलन चला। आज की डेट में सब मस्ती ले रहे हैं, मोदी और योगी, इसके अलावा और कोई चाहता ही नहीं। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो मिले, आगे आने का भी नहीं। अगर जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और रहा महंगाई का, आज से 10 साल पहले देखिए रेट, उससे 10 साल पहले देखिए, उससे 10 साल पहले देखिए। भैया महंगाई तो बढ़ती आई है, बढ़ती रहेगी। भैया आएंगे, योगी जी आएंगे भैया। योगी सरकार है जब से, अब तक भी कोई छेड़छाड़ नहीं, मजदूर के साथ में कुछ नहीं हुआ जी। चुनाव में हम जगह जगह जा रहे हैं, एक तरफ सरकार राशन बांट रही हो, हम राशन की दुकान पे आ गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ देख सकते हैं सारा सामान है घर गृहस्थी का, जो सामान हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। किराने की दुकान है, सारा सामान यहाँ मिल रहा है और जनता यहाँ से खरीदारी कर रही है। और बाकी सरकार किसकी बनाएंगे हम इनसे जानेंगे। भाई साहब की दुकान आपकी है? हाँ जी, दुकान हमारी है। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? सरकार योगी जी की आएगी। योगी जी की आएगी पूरी। व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से सेफ है। अखिलेश के राज में शाम के 6 बजे लाइट भाग जाती थी, डर लगता था। अब लाइट भरपूर है। जो हमारा बैटरा 2 साल चलता था, पूरे 5 साल चल रहा है और अब भी लाइट पूरी है। उसमें हर तरह से संतुष्ट है इस सरकार से व्यापारी। अच्छा ये बताइए, दबदबा इस चुनाव में एक तरफ योगी है, एक तरफ अखिलेश, दो ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि अखिलेश आ गए, तो क्या माहौल रहे? क्या ऐसे ही दुकान आपको जी नहीं, रात्रि तक सुरक्षा की भावना हो जाएगी। रात को बहुत गुंडागर्दी होती है, छीनना झपटी इस रोड पे। मोबाइल हर दिन में एक मोबाइल छीनता है इस रोड पे अखिलेश के राज में। और जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। लड़कियां सेफ है। रात को लड़कियां 9-9 बजे कोचिंग सेंटर में जाती है, पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पहले डर था? हाँ जी, बहुत डर था। जनता क्या सोच के बोल रही है? एक तरफ जनता के सामने अखिलेश ये बोल रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। अब महंगाई काहे की महंगाई, हर चीज सस्ती है। अगर हम जा रहे हैं 1000-2000 रुपए जेब में वहाँ छीन ले, काहे की महंगाई, काहे की सस्ताई। हमारे वे तो हमारे पैसे बच रहे हैं। 5 साल पहले 200 रुपए किलो अरहर की दाल थी, वो 90 रुपए किलो दाल बिक रही है। तो कहाँ की महंगाई है? हर चीज़ सस्ती है। परचून के सामान देखो, सारे सामान रखे हुए हैं परचून के, सब सस्ते हैं। ये चना 5 साल पहले भी 60 रुपए किलो था, आज भी 60 रुपए किलो है। अरहर की दाल का रेट है आपके यहाँ? 90 रुपए किलो है। मूंग की 115 रुपए किलो है। रिटेल के रेट है, होलसेल में 100 रुपए के करीब है। अच्छा, बाकी कुछ सामान ऐसे हैं जिसपे एक रेट बढ़ गए। कुछ चीजें, तो सरसों का चलता रहता है। तेल का मुद्दा उठाया जा रहा है। सरसों का तेल बता रहे हैं 200 पार हो गया है। वो तो कोई फसल अगर खराब हो जाती है तो देखो महंगाई तो उसकी आती है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक हो जाता है। पश्चिमी यूपी में एक किसान आंदोलन चला था। अब कल अमित शाह जी ने बोला कि जाट जो है नहीं, हम भी वो जाट हमारे, हैं। अच्छा जाट सोरम के जाट है, चौधराट के जाट है। जहाँ सोरम की सोरम गए तो सोरम में तो लोग नाराज हैं। नहीं, पूरे सोरम में सब खुश है बीजेपी से जी। ये तो कुछ सेलेक्टिव आदमी हैं लोक दल के, वे क्या होते हैं, जब भी कोई बीजेपी का प्रचार वाहन जाता है उसे घेर के हा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस गांव में विरोध हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बताया आप जाट हैं। शाह जी ने दिल्ली में मीटिंग की है जाट समुदाय से, उसमें आपके बालियान भी थे, सारे लोग गए थे। आपके चौधरी खाप से भी लोग गए थे। आप ये बताइए कि चुनाव में जैसे एक तरफ जयंत मिल गए अखिलेश से, तो जाट के सामने क्या विकल्प है? क्या वो बीजेपी से नाराज होकर जयंत को वोट दे देगा अखिलेश के लिए? क्योंकि जयंत को वोट देना मतलब अखिलेश का फायदा सीधे। जाट हमेशा सपा के अपोजिट रहेगा हमेशा जी। जाट कोई जयंत के कहने से नहीं, कि जयंत अगर सिंगल लड़ता
तो जाटों की सहानुभूति उसके साथ रहती है। लेकिन चूंकि अब सपा की बैसाखी पे जयंत जो है चलना चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा। जाट पलटेगा नहीं। नहीं नहीं, जो 75 साल के बुजुर्ग हैं उनका तो मैं दावा नहीं करता। उन्हें तो सपने में चरण सिंह आते हैं, हमारे सपने में चरण सिंह नहीं आते। हमें तो विकास, सुरक्षा, सब चीज़ देखनी होती तो है इस सरकार में आप देख रहे हैं। पूरी तरह से। बाकी जागरूक जनता की आप बात करें, युवा वर्ग जो खास कर है, आपके जाट समुदाय कई बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी की भर्तियों का हवाला दे रहे हैं, आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही हैं, तो युवा भी साथ मिलेगा योगी को? पूरा साथ है जी योगी के। आप वहाँ के आपके विधायक साहब उमेश मलिक हैं। हाँ जी, बुढ़ाना के उमेश मलिक हाँ, तो उनके खिलाफ भी थोड़ा निश्चित रूप पे जीत रहे हैं उमेश मलिक। 11 बजे तक राजपाल बालियान जी घर आ जाएंगे हार के उमेश मलिक के सामने जी। विरोध भी हुआ था उनके बीच। भाई साहब, विरोध तो योगी जी का भगवान राम का भी करा था प्रजा ने विरोध। अब किस किस चीज़ का वो करेंगे? हर आदमी को हर कोई संतुष्ट नहीं कर पाने का। आपके हिसाब से सरकार बेहतर है और ये आनी जरूरी है? यही ज़रूरी है। अगर हमें सुरक्षित माहौल में अपने बच्चों का परिवेश पालना है, एक साधारण चोर हमारा क्या छीन सकता है? मोबाइल, पर्स, सब। लेकिन अगर एक राजा ही ऐसा आ जाएगा जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देगा, तो हम किसके आगे फरियाद लेके जाएंगे? सुनवाई नहीं होगी, आप सुनवाई नहीं होगी बिल्कुल व्यापारी वर्ग की। अपराधीकरण बढ़ जाएगा, है ना? तो दोस्तों, ये जनता है, तो हमें योगी जी को चुनना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप योगी जी को चुनना चाह रहे हैं। पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन अगर जान ही चली जाएगी फिर क्या करेंगे? ये बात है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, एक भावना जो सरकार के प्रति है लोगों में वो दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये भरोसा सरकार के साथ फायदे में रहेगा। रामपाल सिंह बालियान। अच्छा, बालियान, क्या बालियान समुदाय, जाट समुदाय क्या सोच रहा है? जाट इनके खिलाफ है, किसके? भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, सरकार से हर आदमी परेशान है। किसान कौन आपके लिए अच्छा करेगा? किसान समुदाय इससे परेशान है। तो कौन अच्छा करेगा? इन्होंने कहा कि दो नहीं, सही कोई तो कोई नहीं करना का, सही कोई नहीं करना का। इन्होंने कहा कि सरकार की दो आमदनी, क्या आमदनी करी इन्होंने? मतलब आय दुगनी। गन्ने का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है? जो गरीबों को कह रहे हैं कि हमने गैस दी फ्री, उन पर सिलेंडर नहीं भराया जा रहा। 1000 रुपये सिलेंडर है। बताओ महंगाई कहाँ चरम पे है। बेरोजगार देखो क्या है। बेरोजगारी तो है, वो तो नहीं है कि टंडा मारा छीन ली मोटरसाइकिल, वो कहाँ जाएगी? टंडा मारा छीन ली मोटरसाइकिल, जेब में से पैसे निकाल लिए। एक तरफ जहाँ महंगाई का हवाला दे रहे हो, दूसरी तरफ सुरक्षा भी तो है। वो सुरक्षा तो आदमी फिर भी है, सुरक्षा में क्या परेशानी है? कहाँ सुनवाई कहाँ है? पहले क्या था माहौल? अभी ठीक था, माहौल ठीक था। अभी क्या भाजपा को वोट दिया आपने? क्या भाजपा को दिया? 91 वोट दिया। कब? 91 में दिया, 91 में। उसके बाद नहीं दिया क्या? उसके बाद नहीं दिया। आप लोकदल वाले हैं? नहीं, हाँ लोग दल के हम कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए। अरे सरकार भी अच्छाई भी कुछ है योगी में। नहीं, वो बात आपकी सही है। इन्होंने सिर्फ एक काम है जो गुंडागर्दी का, इस पर तो करा। और ये बताओ उन्होंने क्या करा? किसानों के लिए क्या करा? बेरोजगारी क्या करा? 800 किसान जो इन्होंने वहाँ मार दिए। 13 महीना किसान यूनियन का आंदोलन चला। कोई 700 कह रहा है, कोई 800 कह रहा है। चलो 800 मान लो। सार कहा दिया उन्होंने, तो माफी मांगी। क्या माफी मांग? 13 महीने बाद, उन्होंने कहा था वापस चले 13 जाइए। महीने बाद माफी मांग रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो, वहाँ से किसान थे कहाँ? किसान तो खेत में थे अपने। किसान तो फिर भी वे तो वहाँ से मौज मारे थे, खीर खा रहे थे वहाँ पड़े हुए, मरते ही पीपी दारू पीपी का मरे सारे। नाराज है नहीं ना, इन्हें 700 लोगों को मार दिया इसलिए नाराज। हाँ, किसान यूनियन, हम किसान यूनियन के साथ है। जैसा किसान यूनियन का आदेश होगा ऐसा करेंगे। किसान यूनियन कौन नेता है आपका? क्या नहीं, नेता तो नेता तो हो गए। एक अगर नेता हो तो बताओ, कोई एक नेता है कोई यार? किसान यूनियन सबका। ने कहा कि भाजपा ने गैस बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, किसानों के गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, महंगाई कर दी, तो आपके हिसाब से इनकी बात सही है? आज की डेट में सब मस्ती ले रहे हैं, मोदी और योगी, इसके अलावा और कोई चाहता ही नहीं। बताइए, ये बना लेंगे ना तो। परिवार है, ये परिवार में एक तो नाराज रहता ही है, और ये तो शुरू से ही उसी के है। कामकाज के हिसाब से मैं अगर पूछूं कि मुख्यमंत्री, आप इतने मुख्यमंत्री यूपी में हुए, मुलायम, अखिलेश, मायावती सब हो गए, बाबा का कार्यकाल, योगी का कार्यकाल कैसा था? एक भरोसा बना पाए जनता में? भाई साहब, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो मिले, आगे आने का भी नहीं। अगर ये नहीं होता, ऐसा कोई आने का नहीं जैसा मुख्यमंत्री हमारा है। ऐसा नहीं आने का।
बिल्कुल सबको एक कर रखा। मुझे अभी लगभग 2 मुसलमान मिले, लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, वो कह रहे थे योगी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी ने हम लोगों के लिए भी काम नहीं, आप ही बताओ। नहीं, योगी से बढ़िया तो काम किसी ने किया ही नहीं और आगे उम्मीद भी नहीं है। जान लग रहा है जैसे चुनाव का माहौल बहुत, अब अखिलेश एक तरफ है और एक तरफ योगी की लड़ाई है, मायावती किनारे है। सीट तो कम आएंगी भाई, पिछली बार आई थी 300 सवा 300 करीब थी, इस बार सीट 250 प्लस आएंगी। हाँ, और सरकार भी मोदी की आएगी। अच्छा, 100% आएगी, 100% आएगी। पक्का है? पक्का है भैया, बिल्कुल पक्का है। युवाओं के लिहाज से क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा लगातार ये बताया जा रहा है कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इसको मानते हैं सरकार जिम्मेवार है इसकी? भैया इसमें सरकार कोई जिम्मेवार नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, तो आप पहले से ही देखिए हमारे हाल का, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और रहा महंगाई का, आज से 10 साल पहले देखिए रेट, उससे 10 साल पहले देखिए, उससे 10 साल पहले देखिए, भैया महंगाई तो बढ़ती आई है, बढ़ती रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, और सबसे बढ़ेगी और आगे बढ़ती रहेगी। पेट्रोल कह रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, बाइक कम बिक रही है, कारें कम बिक रही है, ये फिर पेट्रोल क्यों रो रहे हैं? पेट्रोल को सबसे ज़्यादा स्कूटर बिक रही है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिक रही है, कार लेने जाओ, एक साल की बुकिंग मिलेगी। कैसे चल रही है? फ्री में चल रही है, पानी से चल रही है, बताइए। अब तेल तो हो गया बहुत महंगा, 100 रुपए का तेल, और जाके यहाँ छीन ली, मतलब 60-70 हजार की मोटरसाइकिल साफ गई। 1,000 रुपये गैस होगी, 100 रुपये का तेल हो गया, कहाँ से बेरोजगार है नहीं। बताइए मुझे बताइए, मनमोहन सरकार जब थी प्रधानमंत्री, कितने सिलेंडर मिलते थे आप क्या जी? एक साल में? परिवार में 12 मिलते थे, सही बताइएगा, हम भी जानते हैं। कहो तो 12 सिलेंडर। अगर मान लो आपका गैस खत्म हो गया, मान लो आपका गैस खत्म हो गया, तो कितने दिन में मिल जाता था दोबारा? 2-4 दिन में मिल नहीं जाती थी। अब कितने दिन में मिलता है? अब तो साथ के साथ मिल जाए। जब समय आएगा ना, हमारे साथ चलेंगे सबसे पहले। और पिछली बार ऐसा किया था, ये बीजेपी और लोकदल एक हुई थी, सबसे पहले बीजेपी को वोट दे गए थे, आज क्या कुछ में कांटे हो गए भाई। भैया आएंगे, योगी जी आएंगे भैया, योगी जी आएंगे। चलो दोस्तों, ये देखिए अपना अपना व्यू है, अपना अपना मत रख रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा, और सरकार जिसकी आनी है वो जनता तय कर देगी किसकी आनी चाहिए। तो बाकी हम आपसे अपडेट कराते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया, ठीक है। विरोध, देखिए सरकार का विरोध भी होना चाहिए, कमियां बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री अपनी बात है, वो तो अपना विचार है, सरकार बढ़िया भी काम करती है, घटिया भी करती है। भाई जंगल में जो सामान पड़ा नहीं, आज तक वो जो को तो पड़ा हुआ, और अखिलेश के टाइम पे अगर मोटर भी चोरी करके ले जाते थे। आज मैं कल 8-6 बजे करीब यहाँ से चरथावल गया सामान लेकर मजदूरी कर चलाता हूँ, और जी वहाँ थी 8 बजे मैं गया और उन्होंने चाय पानी पिला बेचारा, भैया सुबह को जाइए। मगर नहीं, कैसे कुछ नहीं, योगी सरकार है इस वक्त, और जी जब से योगी सरकार है, जब से अब तक भी कोई छेड़छाड़ नहीं मजदूर के साथ में, कुछ नहीं हुआ जी। आगे भी हम आपको इसे अपडेट कराते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।